हाउ आर यू, आई होप यू ऑल आर गोइंग गुड, करेक्ट। चलिए, तो आज तक अपन ने सर काफ़ी सारी चीज़ें बातें की थी मैनेजमेंट के रिगार्ड में। एक बार अपन फटाफट से देखते हैं क्या क्या देखा था अपन ने, करेक्ट। तो मैनेजमेंट के रिगार्ड में सबसे पहले अपन ने मैनेजमेंट कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स देखे थे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें देखी थी अपन ने मैनेजमेंट के रिगार्ड में, कि मैनेजमेंट काइंड ऑफ अ प्रोसेस that will be done for a particular and objective. If you want to achieve something, then you have to create a process and accordingly you work. So that will work more efficiently and more effectively. Correct. And thereafter we will discuss about the main three important words in the management definition. That is what process, effectiveness, and efficiency. Right? Process is what? Process interconnected activities or functions. इसमें अपने चीजें भी include की थी। कौन सी चीजें की थी? Planning, organizing, and then staffing, and then डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग, करेक्ट। ये 5 चीजें थी जिसकी वजह से हम किसी भी एक्टिविटी या किसी भी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं। Thereafter we will discuss about two things, that is effectiveness and efficiency. Effectiveness is concerned with what end task, correct। effectiveness का मेन पर्पस ये है कि आपको जो चीज बोली हुई है उस पर्टिकुलर टाइम पर कंप्लीट हो जानी चाहिए, राइट, दैट इज इफेक्टिवनेस। ओके सर, ये अपन ने सारी बातें कर दी थी। Then it is concerned with doing the right things, completing the activities and achieving the goal, and it is concerned with the end result, and being effective or doing work effectively means finishing the given task or achieving the goal on time, particularly time पर चीजें complete हो जानी चाहिए। The main purpose is that। एफिशिएंसी क्या होता है? पता है एफिशिएंसी का मतलब होता है अल्टीमेटली कि चीज जो हमने करी ना वो बेस्ट तरीके से होनी चाहिए। मतलब एंड रिजल्ट तो मिल ही रहा है बट वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में मिलना चाहिए। अल्टीमेटली यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं और कोशिश करते हैं प्रॉफिट को इंक्रीज करने की, करेक्ट। फिर उसके बाद हमने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के रिगार्ड में कंपैरेटिव स्टडी की थी, जहाँ हमने देखा था कि इफेक्टिवनेस जो है वो कंसर्न करती है कि चीजें टाइम पर हो जानी चाहिए, और एफिशिएंसी करती है कि उस चीज को अच्छे से करता है। यहाँ पर अल्टीमेटली एंड टास्क से हम कंसर्न करते हैं, वहां पर हमें देखना पड़ता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। फिर अपन ने एक रिलेशनशिप देखी थी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बीच में, जहां अपन ने देखा था कि देखो दोनों ही चीजें एक सिक्के के दो पहलू है। बिना इफेक्टिवनेस और बिना एफिशिएंसी के कोई भी ग्रुप हाइट्स अचीव नहीं कर सकता, करेक्ट। इन व्हाटएवर द फील्ड्स और व्हाटएवर द एरियाज यू नीड बोथ द फैक्टर्स साइमल्टेनियसली, साथ साथ दोनों चीजें आपको चाहिए होंगी, करेक्ट सर। चलिए, तो यहाँ तक हमने बातें कर ली थी। आज अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की चलेंगे, दैट इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके सर, तो सबसे पहले जो अपन आपको बातें करनी है सर, वो हमें किस चीज के बारे में करनी है, वो हमें बातें करनी है सर, जस्ट 1 मिनट करिए। तो जब अपन को सबसे पहले कुछ फीचर्स देखने मैनेजमेंट के, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो अल्टीमेटली मैनेजमेंट में ये चीजें होनी चाहिए, अल्टीमेटली इसके बिना मैनेजमेंट वर्क नहीं कर पाएगा। सबसे पहले अपन ने क्या चीज देखी थी, अपन ने देखा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस and that management is a pervasive, management is multidimensional, management is a continuous process, it is a group activity, it is a dynamic function and it is intangible। ये these are the factors है जो अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आपसे एक पहली बात करते हैं अपन कि मैनेजमेंट जो है वो एक क्या है, वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है? हाँ, टू अचीव समथिंग, करेक्ट, डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ पर हम एक प्रोसेस डिजाइन कर रहे थे, क्योंकि हमारा कोई एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव था कि मुझे लाइक अपने 12th एग्जामिनेशन में आगे जाके रैंक लेकर के आनी है, मुझे लाइक फॉर एग्जांपल की कुछ चीज करनी है अचीव, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए प्रोसेस की जा रही है। तो अल्टीमेटली गोल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दिस इज अ मस्ट foremost and important factor that it is a goal oriented process। जरा क्या बोलता है देखते हैं। मैनेजमेंट इज ऑलवेज एम एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल, तो मैनेजमेंट हमेशा क्या एम के साथ वर्क करता है कि डेफिनेटली जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव किए जाए। और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज की जाए, कॉस्ट कम से कम की जाए। यस, द फंक्शंस एंड द एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजमेंट लीड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये बोल रहा है कि सर जो फंक्शंस और जो एक्टिविटीज भी जो मैनेजर के द्वारा की जा रही है ना, वो क्यों की जा रही है? अल्टीमेटली इट विल लीड टू द अचीवमेंट ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि वो लोग इसीलिए तो काम कर रहे हैं, हमने उनको डायरेक्शंस दिए हैं, हमने उनको चीजें बताई हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सके, टारगेट को अचीव कर सके। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस टुवर्ड अचीविंग द कॉमन गोल्स। बिल्कुल, मैनेजमेंट वो चीज है सर जो पता है क्या करता है, जो अलग अलग इंडिविजुअल्स के जो अल्टीमेटली एफर्ट्स है ना उनको कंबाइंड करता है और उनको यूनाइट करके एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ डायरेक्ट करता है। जैसे मैं बताता हूँ,
कई बार क्या होता है, जब आप एक मैनेजमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो ना, मोर देन 1000 एम्प्लॉइज होते हैं, लाइक टाटा ग्रुप देखो, रिलायंस ग्रुप देखो, बड़े बड़े ग्रुप देखोगे। अब जहाँ पर जो इंडिविजुअल्स काम करने के लिए आएंगे ना, पता है उनके साथ क्या कंसर्न होगा। हो सकता है किसी का कुछ ऑब्जेक्टिव हो, किसी को अपने कैरियर में एक लंबी ग्रोथ अचीव करनी है, किसी को एक बहुत अच्छे से फॉर एग्जांपल अच्छी पोस्ट पे जाना है, किसी को अल्टीमेटली फील्ड में एक्सपर्टीज लेकर के वो अपना एक वेंचर एस्टेब्लिश करेगा। सबके अपने अपने अलग अलग इंडिविजुअल पर्पसेज हैं। बट सर यदि ये सभी लोग अपने अपने इंडिविजुअल पर्पसेज के लिए काम करने लग गए ना, तो मैनेजमेंट का भट्टादार हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसलिए एक अच्छे मैनेजर का, जो टीम लीड कर रहा है आपकी कंपनी को, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर क्या, कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ को इस तरीके से यूनाइट करे सर, कि सारे लोग कॉमन गोल के लिए वर्क करें। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें है तो वो चीज़ें, वो मैनेजमेंट के जो सारे एम्प्लॉइज है वो वर्क उस टुवर्ड्स करेंगे। करेक्ट, दैट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ द मैनेजमेंट, व्हाट, कि इट इज ऑलवेज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये हमेशा एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है सर, जहाँ पर हमेशा मैनेजमेंट जो भी वर्क किए जाएंगे वो हमेशा किस तरफ लीड करेंगे, कि हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकें। करेक्ट, ओके सर। तो मैनेजमेंट इज ऑलवेज एम एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमेशा करेंगे, और हम जो भी फंक्शंस और एक्टिविटीज रहेंगे मैनेजर के, वो किस चीज़ के लिए रहेंगे, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के रिगार्ड में रहेंगे। And the management unite the what efforts of a different individuals in the organization towards achieving the common goal. Ultimately हम सारे लोगों के functions को combined कर देंगे और accordingly फिर हम common goal को achieve कर पाएंगे। Okay sir. उसके बाद अपन ने next function पढ़ा था, management is a pervasive. Sir, what is the meaning of a pervasive? Performance on? करेक्ट, मतलब हर जगह पे चीजें वो फैली हुई होनी चाहिए परवेसिव नेचर में। करेक्ट, जरा एक बार देखते हैं। मैनेजरियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डजंट मैटर सर कि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, डजंट मैटर। यदि सर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है सर, वेदर इट इज करेक्ट, वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करे, किसी भी चीज के लिए वर्क कर रही है, बट हमेशा सर मैनेजमेंट हर लेवल पर, हर फंक्शन पर इनकॉर्पोरेट रहता है। क्योंकि सीधी सी बात है ना, ऐसा थोड़ी कि प्रॉफिट कमाना है तो मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। आप यदि कोई एनजीओ भी चला रहे हो तो आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि वो जो फंड आपके पास है वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो, जिस पर्पज के लिए आए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर, हर फंक्शन पर मैनेजमेंट जो है वो फैला हुआ रहता है। अल्टीमेटली हर लेवल पर मैनेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर बिग स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट, तो मैंने बोला ना कि किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैनेजमेंट हमेशा, मैंने तो आप लोगों की लाइफ में भी बता दिया मैनेजमेंट का यूज, यार हर जगह यूज होता है मैनेजमेंट। तो अल्टीमेटली दैट इज परवेसिव और यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हर जगह इस चीज को यूज किया जाता है। एंड दैट कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूज्ड इन द होल वर्ल्ड, और इसीलिए यूज किया जाता है पूरे संसार में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक वहाँ पे कल्चर चेंज हो जाएगा तो मैनेजमेंट का काम ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को गोल के लिए तो वर्क करना है। तो अल्टीमेटली द मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर। इसके बाद अपन ने नेक्स्ट थिंग बात की थी सर, मैनेजमेंट इज व्हाट, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब समझता है तुम क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी डायमेंशनल? हाँ, मतलब अल्टीमेटली एक चीज की बहुत सारी चीजें हम अपन कवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल। तो जरा देखना, मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी। सिंगल एक्टिविटी से मैनेजमेंट का मतलब नहीं होता कि सिर्फ एक चीज कर रहे हो आप, नो। अल्टीमेटली इट इंक्लूड 3 मेन एक्टिविटीज एंड दैट इज व्हाट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अभी मैं एक एक करके बताऊंगा होता क्या है। मतलब हर चीज में काम जो हो रहा है उस वर्ग का मैनेजमेंट होना चाहिए। अल्टीमेटली जो लोग उस काम को कर रहे हैं उन लोगों का भी मैनेजमेंट होना चाहिए, वो स्कैटर्ड नहीं हो जाए सर, वरना चीजों को तहस नहस कर देंगे वो लोग। हर व्यक्ति को एक फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी होगी आपको, अकॉर्डिंगली आपके वर्क हो पाए। और लास्ट में मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जो आपके ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशंस मतलब लाइक आपके यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग का ऑपरेशन हो रहा है, एक एडवर्टाइजमेंट का ऑपरेशन हो रहा है, एक परचेजिंग का हो रहा है, एक सेलिंग का हो रहा है। तो हर ऑपरेशंस को भी आपको कैसे मैनेज करना है, एक सीक्वेंस में किस तरीके से चीजों को रखना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट डज नॉट वन सिंगल एक्टिविटी बल्कि it includes 3 main activities, that is what, management of work, management of people and management of what, operations। okay sir, चलिए उसके बाद अपन और बात करते हैं। अब अपन एक एक करके समझते हैं सर, मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है, या फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब, दैट इज जो कि अपन किसके अंदर पढ़ रहे हैं, परवेसिवनेस के अंदर। ओके सर, जरा देखते हैं। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप टू परफॉर्म सम टास्क और अ गोल। डेफिनेटली सर, हर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए
सेटअप की जाती है, एस्टेब्लिश की जाती है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करना है कि हमें अल्टीमेटली कस्टमर्स को अच्छे प्रोडक्ट देने, अच्छी सर्विसेज देनी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है डेफिनेटली। मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम एट अचीविंग गोल और टास्क टू बी अकम्प्लिश, और मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज है ना वो इसी उद्देश्य के साथ की जाती है, इस एम के साथ की जाती है सर कि अपने जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनको अचीव किया जा सके, उनके जो गोल है ना उन्हें अचीव किया जा सके, कंप्लीट किया जा सके। द टास्क और वर्क डिपेंड अपॉन दी व्हाट नेचर ऑफ बिजनेस। बिल्कुल, अब सर बात ये आती है कि जो आप नेचर, आप अल्टीमेटली जिन टास्क के, जिन कामों के बारे में बात कर रहे हो, वो काम तो डेफिनेटली डिपेंड करेंगे ना कि किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है आपकी। अब जैसे लाइक मान लो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसका वर्क अलग है, वो बच्चों को पढ़ाता है, मटेरियल ड्राफ्ट करता है, टीचर्स होते हैं, फैकल्टीज होती हैं, मैनेजमेंट होता है, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, उसके फंक्शन अलग होंगे, वो परचेजिंग करेगा, प्रोडक्शन करेगा, सेलिंग करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा, मार्केटिंग करेगा, बहुत सारे ऑपरेशन करेगा। सर एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल सीए फर्म है, वो क्या करेगी, वो क्लाइंट्स को सर्विसेज देगी, लेकिन उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न भरेगी, उनकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगी, उनके फाइनेंशियल्स की फोरकास्टिंग करके देगी। तो दैट इज द फंक्शन दैट इज परफॉर्म बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हर काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में एक डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क परफॉर्म किए जाएंगे हर बार, और उन टास्क को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टास्क और वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल पेशेंट्स को ट्रीट करता है, एंड इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज मैन्युफैक्चर करती है। मैनेजमेंट मेक श्योर दैट द वर्क इज अकम्प्लिश्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, और मैनेजमेंट को ये चीजें अल्टीमेटली इंश्योर करनी चाहिए क्या, कि सारी चीजें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म्ड हो पा रही है। दैट इज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, करेक्ट। सो दीज आर द फंक्शन दैट द मैनेजमेंट हैव टू कंसीडर। तो अपन ने परवेसिवनेस के अंदर पहला पॉइंट क्या देखा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, और मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर अपन ने क्या देखा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, गोल अचीव करने के लिए काम तो करना पड़ेगा। सम टास्क यू हैव टू परफॉर्म फॉर अचीविंग योर गोल अल्टीमेटली। और सब जो ये काम है ना, ये डिपेंड करेंगे नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पर। अब लाइक हेल्थ केयर इंडस्ट्री तो अकॉर्डिंगली फंक्शंस करेगी, लाइक हॉस्पिटल पेशेंट्स को ट्रीट करेगा, एजुकेशन आपको पढ़ाएगा, अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को कैटर करेगा, और अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेगी, करेक्ट। और ये सारी चीज़ें बहुत ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म्ड होनी चाहिए। उसके बाद अपने परवेसिवनेस के अंदर नेक्स्ट पॉइंट देखा था मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सर मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है, मतलब सर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अल्टीमेटली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने एक तो वर्क को कैटर कर दिया कि मैनेजमेंट किया जाएगा उस काम, ठीक है। अब सर उस काम को करने वाले लोग भी तो होंगे, तो उन लोग का मैनेजमेंट कैसे, तो पीपल रेफर टू व्हाट, ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सर इस पर्टिकुलर वर्ड का, एचआर का आपके ऑर्गेनाइजेशन में। जब आप लोग बड़े हो जाओगे, कंपनीज में जाओगे, तो इन एचआर वाले लोगों से आपका बड़ा मानना पड़ेगा, क्योंकि यही वो व्यक्ति होते हैं सर जो बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको रिक्रूट करते हैं, आपके एमोल्यूमेंट्स, आपकी जो सैलरीज वगैरह, उससे जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो एक्चुअली ये लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं सर ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपके कंपनी के अंदर बहुत वैल्यूएबल रोल प्ले करते हैं, करेक्ट। Human resources are the most important assets of an organization. Management has to get task accomplished. एक मिनट। Management has to get task accomplished through the people by making their strength effective and their weaknesses irrelevant। क्या बोला इन्होंने बोला सर पता है मैनेजमेंट में कोई भी यदि टास्क को आपका अकम्प्लिश करना है ना, कोई भी काम को पूरा करना है, कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो पता है आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको पता होना चाहिए कि सर जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं ना, उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेसेस क्या है। क्योंकि वो जो स्ट्रेंथ है ना वो आपके वर्क को इफेक्टिव बनाएगी, और वो जो वीकनेस है वो इररिलेवेंट है, अल्टीमेटली आपको उन्हें इग्नोर करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव कर पाओगे। मैनेजिंग पीपल हैज 2 डायमेंशंस, और जब आप लोगों को अल्टीमेटली मैनेज करते हो ना, उसमें 2 चीजें आती हैं। पहला क्या, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉइज इंडिविजुअल नीड, पहले तो आपको हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल नीड के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनका टेक केयर करना, मतलब अल्टीमेटली आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो इसके सारे जो एम्प्लॉइज है वो सेटिस्फाइड रहे आपसे, और उसके अंदर हर एक व्यक्ति की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपको फुलफिल करनी है। अब चाहे वो आप सैलरी दो, बोनसेस दो, अलग से कुछ अदर बेनिफिट्स दो, वो डजंट मैटर, मतलब अल्टीमेटली आपको इन दोनों को कैटर करना, आपको इंडिविजुअल वांट का ध्यान रखना पड़ेगा, कंज्यूमर किसकी, एम्प्लॉइज की का, और अल्टीमेटली जो पूरा ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट है उसका भी आपको सारी जो नीड्स है उनका ध्यान रखना पड़ेगा, करेक्ट। तो अल्टीमेटली आपको लोगों को भी मैनेज करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, परवेसिवनेस के अंदर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। सर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशंस? क्या क्या चीजें
बिजनेस में, मतलब जो भी फंक्शंस होते हैं अल्टीमेटली, लाइक मैंने बोला परचेजिंग हो गया, सेलिंग हो गया, दीज आर ऑपरेशंस, करेक्ट, ओके सर। ऑपरेशन इज रेफर टू द एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोडक्शन साइकिल, बिल्कुल सर। ये प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है? ये जो प्रोडक्शन साइकिल होता है ये क्या होता है अल्टीमेटली? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये प्रोडक्शन साइकिल होता है सर, एक मिनट, प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है सर? आपको इनपुट गैदर करने, उसको प्रोसेस में डालना है और आपको लास्ट में आउटपुट मिल जाएगा। दिस इज अ प्रोसेस, बिल्कुल। ये एक साइकिल है जिसमें आप अल्टीमेटली इनपुट्स डालते हो, अल्टीमेटली प्रोसेस में वो प्रोसेस होता है, फिर वो आउटपुट। इसके साथ बहुत सारे इंटरकनेक्टेड फंक्शंस होंगे, बट द मेन फंक्शन इज व्हाट? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, फाइनल प्रोडक्ट, ओके। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन, जो आपको प्रोसेस चलाओगे, पूरा साइकिल चलाओगे, इसके अंदर आपको बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे, सच एज लाइक बाइंग द इनपुट्स। पहले इनपुट्स को खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल डेफिनेटली खरीदोगे, एंड देयर आफ्टर यू हैव टू डू व्हाट? कन्वर्टिंग देम इनटू द सेमी फिनिश्ड गुड्स, बिल्कुल सर। और फिर आप सर प्रोसेस को फॉलो करते हुए इन गुड्स को अल्टीमेटली कन्वर्ट करोगे सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स में। सर सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स में क्या डिफरेंस होता है? मतलब क्या सेमी फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए आप प्रोसेस को चलाते हो क्या? नॉर्मली मैंने गुड्स हमेशा प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि वो फिनिश्ड किया जाए, बट कई बार क्या होता है जैसे लाइक एंड ऑफ द मंथ चल रहा है, लाइक एंड ऑफ द ईयर, तो उस दिन पर्टिकुलर जितनी भी यूनिट्स होंगी अनफिनिश्ड रह गई, पर वो बन तो रही है, कुछ तो है प्रोसेस में, उसे किस नाम से रिकॉग्नाइज? रॉ मटेरियल के नाम से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सर स्टोर डिपार्टमेंट से माल निकल चुका है। जैसे मैं बताता हूँ, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप वर्क करोगे ना, एक चीज़ आइडेंटिफाई करना, डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे लाइक ये आपका हो गया स्टोर डिपार्टमेंट S1, ठीक है, ये आपका हो गया जैसे फॉर एग्जांपल परचेजिंग स्टोर 1 हो गया, ये आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट हो गया P1, लाइक जैसे ये ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट हो रहे, और ये आपका हो गया जैसे फॉर एग्जांपल सेलिंग डिपार्टमेंट S1, ठीक है, हो गया, दीज आर द डिपार्टमेंट। और मैंने बोला सर कि यहाँ पर जब आप इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो, पूरे इस प्रोडक्शन साइकिल को चलाते हो, तो हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ फंक्शन है, कोई रॉ मटेरियल अरेंज कर रहा है, कोई चीज़ अरेंज कर रहा है, कोई दूसरी चीज़ अरेंज कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों में जैसे मान लो यहाँ से स्टोर से इनपुट निकलेगा बाहर, करेक्ट, बिल्कुल। अब जब इनपुट यहाँ से निकलेगा तो इसके स्टॉक में से रॉ मटेरियल खत्म हो चुका है, तो ये एक एंट्री हो चुकी होगी बुक्स में, बिल्कुल सर। सर यहाँ से जो माल निकलेगा वो फिनिश गुड्स के एक रजिस्टर में चढ़ाया दिया जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि वो फिनिश गुड्स में आ चुका है, बिल्कुल, आपके आउटपुट में। सर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो अभी भी इस प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट में पड़े होंगे, वो अभी अपने इंटरमीडिएट स्टेज पे होंगे, करेक्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट को जब आपको फाइनेंशियल एंड में क्लोज करना होता है बुक्स को, तो आप उसे किस नाम से पुकारते हो बच्चों? आप उसे पुकारोगे सेमी फिनिश्ड गुड्स के नाम से, करेक्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है। तो आप जब भी प्रोडक्शन साइकिल को परफॉर्म करोगे तो आपको इनपुट्स अल्टीमेटली प्रोसेस और प्रोसेस का फॉलो करते हुए सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स में प्रोडक्ट को कन्वर्ट करोगे। दिस इज द ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कंसंट्रेट ऑन मिक्सिंग द मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ओहो, इसने क्या बोला? इसने बोला पता है क्या? इन्होंने ये बोला कि सर हमने दो चीजें पढ़ी। क्या पढ़ा सर? एक मिनट में इसको रख कर दो, मैं कोई चीज़ बताता हूँ बड़ी शानदार सी। क्या इन्होंने बोला सर कि जो ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है, पता है ये क्या है? ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो भी अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, मैनेजमेंट ऑफ पीपल पढ़ा था और मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी, अरे इन दोनों की ब्लेंडिंग है, दैट इज व्हाट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जब आप करते हो तो ये दोनों लोग वहाँ पर यूज आते हैं, क्योंकि अब वो काम भी होगा आपका और अल्टीमेटली वो लोग जो है उस चीज़ को आकर के वहाँ पर करेंगे भी। तो अल्टीमेटली इट इज द मिक्सिंग द मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड डिसाइडिंग द व्हाट वर्क हैज टू बी डन एंड हाउ इट हैज टू बी डन एंड हु विल इट डू इट। बिल्कुल, मतलब यहाँ पर अपन ये चीज़ें क्या इंक्लूड करते हैं सर? पहली बात तो काम क्या करना है हमको सर, ये बनाना है, वो बनाना है, क्या करना है अल्टीमेटली, और फिर कैसे बनाना है सर? दो तरीके हैं, तीन तरीके, हाउ डज इट वर्क, और अल्टीमेटली कौन इस काम को करेगा, हु विल इट डन अल्टीमेटली। So these are the operations that the management has to perform and ultimately you have to make the management of what operation। आपको मैनेजमेंट को, आपको ऑपरेशंस का मैनेजमेंट रखना होगा, करेक्ट। तो अपन ने तीन चीजें देखी यहाँ पे। एक अपन ने मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क देखा कि अल्टीमेटली जो काम कर रहे हो, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जिस चीज के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन सामने सेटअप करिए, एंड देन द मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो उस लोग उस काम को करेंगे, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में अब उस चीज को, टास्क को अचीव करने के लिए आपको जो पूरी प्रोसेस फ्लो करनी है, उसमें आपको इन दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये तीनों चीजें अल्टीमेटली तीनों ही लेवल पर, मतलब चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने, उनको काम करने के लिए जो HR, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उनको मैनेज करना हो, चाहे ऑपरेशंस को मैनेज करना हो, हर जगह पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूज आते हैं यदि आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है टाइमली, करेक्ट। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ मल्टी मैनेजमेंट इज व्हाट मल्टी
डायमेंशन, हर एरिया में ये वर्क करता है, चाहे वो अपने टारगेट्स के रिगार्ड में बात कर रहे हो, चाहे अपने एम्प्लॉइज के रिगार्ड में बात कर रहे हो, चाहे अपने ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे हो, करेक्ट, ओके। एंड देयर आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द मैनेजमेंट फीचर्स इज व्हाट, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सर मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, भाई एक बार करके नहीं छोड़ सकते क्या, मैंने बता दिया भाई ये काम कर ले खत्म हो गया, देन व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ कंटिन्यूअस, क्यों क्यों साइकिल है, ओके बिल्कुल। सर मैंने आपको जब प्रोसेस बताई थी मैनेजमेंट की तो 5 फंक्शंस बताए थे वहाँ पर, प्लानिंग बताया था मैंने, करेक्ट, बिल्कुल, ऑर्गेनाइजिंग बताया था, एंड देन स्टाफिंग बताया था, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जो ये कंट्रोलिंग वाली चीज़ होती है ना, एक्चुअली दैट मेक द मैनेजमेंट प्रोसेस अ कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को सिर्फ बता करके नहीं छोड़ सकते, आपको वो चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, मॉनिटर करनी पड़ेंगी, हो सकता है वो चीज़ें गलत भी तो हो सकती है, और ये लगातार नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हमेशा चलती रहती है सर। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस और अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। All the functions of the management are continuously, for example planning, organizing, staffing, directing, controlling, क्योंकि हर दिन एक नए ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करती है ऑर्गेनाइजेशन। एक एम्प्लॉय को मतलब अल्टीमेटली एक ग्राहक आया, उसकी सर्विसेज दे दी अपन ने, उसके लिए कैटर कर दी क्लाइंट्स के लिए, फिर कोई दूसरा ग्राहक आएगा तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, तीसरा आएगा तीसरी की करनी पड़ेगी, तो अकॉर्डिंगली हर बार हमें उस चीज़ के लिए प्लान करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, स्टाफ भी करना पड़ेगा, डायरेक्ट भी करना पड़ेगा, एंड देन कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये प्रोसेस चलती रहेगी, अल्टीमेटली इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजर परफॉर्म ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शंस कंटिन्यूअसली इन द ऑर्गेनाइजेशन। और सर एक जो मैनेजर होता है ना, उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे सीरीज ऑफ फंक्शंस जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पर परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आप एक कंपनी में जाते हो, ठीक है, आप उस कंपनी में एज ए एम्प्लॉई रिक्रूट कर दिया जाता है, मैनेजर वहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि आपको एक काम दे दिया लाइक कि आपको परचेजिंग डिपार्टमेंट संभालना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब जब आप परचेजिंग डिपार्टमेंट संभालते हो तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ ओनली मैंने परचेजिंग वाला काम करा दिया, काम खत्म करा, नहीं, आपको कंटिन्यूसली बेसिस पर काम करते रहना पड़ेगा। कभी हो सकता है आपको इनपुट्स के ऑर्डर के रिकॉर्ड में बात करनी पड़े, कई बार आपको स्पेसिफिकेशंस के लिए बात करनी पड़े, कई बार क्वालिटी के बारे में बात करनी पड़े, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंटिन्यूसली वर्क करनी पड़ेगी। तो ये कभी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है, जो कभी भी खत्म नहीं होती, अल्टीमेटली ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जब तक आपकी कंपनी आगे बढ़ रही है, करेक्ट, ओके सर। तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पर कुछ मैनेजमेंट के अभी तक फीचर्स पढ़े। कौन कौन से फीचर्स देखे थे अपने, एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले अपने देखा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, जहाँ पर हमें किसी ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। फिर अपने देखा था मैनेजमेंट इज अ परवेसिव, जहाँ हमने बोला था मैनेजमेंट पता है हर जगह फैला हुआ, हर जगह, मतलब चाहे आप देखो तो हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पर, चाहे वो बिग हो, स्मॉल हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, कॉमर्शियल हो, नॉन कॉमर्शियल, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में और हर लेवल पर आपको मैनेजमेंट को यूज करना पड़ता है। फिर अपन ने बोला था इट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्यों बोला था? क्योंकि सर यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अब 3 मेन एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ओके सर। फिर अपन ने बात की थी लास्ट में 4th पॉइंट के अंदर कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल नेवर एंडिंग प्रोसेस सर, कभी भी ये रुकती नहीं है। एक मैनेजर को जब भी कोई टास्क असाइन किया जाएगा तो वो ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, वो हमेशा कंटिन्यूसली इस टास्क को परफॉर्म करता रहेगा। इसके बाद अपन ने लास्ट में देखा था मैनेजमेंट इज व्हाट, अ ग्रुप एक्टिविटी। सर ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द मैनेजरियल एक्टिविटी। सीधी सी बात है, मैनेजमेंट आते ही वहाँ पर है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, जब उन चीज़ों को अचीव करने के लिए टीम चाहिए होती है, तब वहाँ वो पिक्चर में आता है। तो दैट्स वाई मैनेजमेंट हमेशा इज रेफर्स टू व्हाट, अ ग्रुप ऑफ पीपल। ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज और हर रोल एट हिज ऑब्लिक हर स्टेटस एंड द डिपार्टमेंट, देन ओनली द मैनेजमेंट फंक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड। मतलब जब 100 लोगों को मैंने बनाया, यहाँ पे 100 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति का वर्क असाइंड है कि भाई ये व्यक्ति सेलिंग वाला है, तुम्हारा काम परचेजिंग का, तुम्हारा काम रिपेचरिंग का, तुम्हारा काम फलाना है, तुम्हारा काम मतलब हर व्यक्ति को पर्टिकुलर काम असाइंड करके दे रखा है हमने। और जब हर व्यक्ति को उसका काम पर्टिकुलरली डिसाइड होगा, तभी मैनेजमेंट ने जो ऑब्जेक्टिव सोचे हुए, जो गोल सोचे हुए, वो अचीव हो पाएंगे। Even the result of management affect the every individual, every department of the organization, so it always refer to a group effort and not the individual efforts of the one person। बिल्कुल ये बोला सर, जो रिजल्ट होते हैं ना मैनेजमेंट के, अब चाहे वो मैनेजमेंट अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के हर व्यक्ति को इम्पैक्ट करेंगे। क्योंकि सर ये जो लोग काम कर रहे हैं ना मैनेजमेंट के लिए, अल्टीमेटली रिजल्ट्स में यदि प्रॉफिट आता है तो भी उनको मिलेगा, और यदि लॉस आता है तो भी उनकी ही नुकसान होगा, अल्टीमेटली उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, करेक्ट। तो दैट्स वाई मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, और अल्टीमेटली यहाँ पर हम ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर साथ में चलेंगे, करेक्ट। उसके बाद लास्ट में देखा है कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक? डायनामिक का मतलब क्या होता है?
दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक तो होते हैं फिक्स वेरिएबल, लाइक कोई चीज़ इतनी है, लाइक मैं बोलूँ दिल्ली में अभी इतनी कार्स है रजिस्टर्ड, तो वो फिक्स नंबर है, स्टैटिक फिगर है। पर हाँ मैं बोलूँ लाइक टेक्नोलॉजी डायनेमिक है, हर दिन चेंज हो रही है। आप देखो आज एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदा आपने, 2 महीने बाद उसका एक नया मॉडल आ जाएगा, उसमें कुछ नए फीचर्स के साथ, फिर एक और नया मोबाइल फ़ोन आ जाएगा, उसमें कोई और नया एंड्रॉइड या कोई नए फीचर्स आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट जो है ना वो भी कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। कैसे जब देखते हैं, management has to make the changes in the goal, objectives and other activities according to the changes taking place in the environment। मतलब ये बोल रहा है कि सर मैनेजमेंट को पता है क्यों चेंज करना पड़ता है, मैनेजमेंट को अपने गोल्स में, ऑब्जेक्टिव्स में, अदर एक्टिविटीज में जितने भी हैं उन सब में चेंजेस करने पड़ते हैं। क्यों करना पड़ता है सर? टू अल्टीमेटली चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, पता है अभी बहुत मतलब लाइक आप लोगों के सामने की बात है, मुश्किल से शायद 1 या 2 साल ही होगा, कोविड से पहले की सिचुएशन यदि अपन देखें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो अभी रीजनल लेवल पे वर्क कर रही थी, ये अल्टीमेटली अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क कर रही थी, बट ड्यू टू द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और ड्यू टू द एडवेंट ऑफ इंटरनेट जो अब इजीली एक्सेस हो पा रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑपरेशंस को बढ़ा पा रही है, चाहे वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों का यूटिलाइजेशन करके हो। तो अब उनके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े डिफर हो गए, अब उन्हें सिर्फ उनके रीजनल लेवल पर नहीं बढ़ना है, अब उन्हें मल्टीनेशनल। जैसे अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे आज की डेट में चीज़ों को वर्ल्ड वाइड फैलाना या बहुत ज़्यादा उसको पॉपुलराइज करना इज नॉट अ ईजी, मतलब एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि इंटरनेट की रीच की वजह से बहुत ईजिली आप मास पीपल को कैटर कर सकते हो, करेक्ट। अब जब आप मास को कैटर करने के लिए जाते हो तो फिर अब आपके फंक्शन भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज हो जाएंगे, गोल्स भी चेंज हो जाएंगे। तो इस वजह से सर मैनेजमेंट को जो अपने फंक्शंस है ना वो भी कंटिन्यूसली अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे अभी इंडिया में क्या बहुत सारे फॉरेन ग्रुप्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अलग अलग एरियाज में। जैसे लाइक अभी आपने सुना होगा रिलायंस के साथ एक बड़े ग्रुप का टाइप हुआ, जैसे अभी एप्पल के साथ एक मीटिंग हुई थी, करेक्ट। ऐसे ही कुछ बड़े ग्रुप, जैसे भी शायद वॉरेन बफेट ने पेटीएम में इन्वेस्टमेंट किया था, ये भी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर, करेक्ट। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। इसी क्रम में हमारे यहाँ पे थिएटर चलते हैं पीवीआर करके, मैं सुना हो तो सुना है पीवीआर, करेक्ट। तो पीवीआर ने भी सर एक ऐसे ही सोचा कि जब ये लोग हमारे यहाँ पर एक्सपांड कर सकते हैं, हमारी टेरिटरीज में अगर ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो अभी पीवीआर ने श्रीलंका में आई थिंक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, और उन्होंने वहाँ की कोई एक लोकल बेस्ड जो थिएटर चेन है उनके साथ कोलैबोरेट करके वहाँ पर ये लोग 4DX काइंड ऑफ और कुछ थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस वहाँ बना रहे हैं। तो कभी नहीं सोचा था पीवीआर ने कि हम ये करेंगे, बट अल्टीमेटली जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, बाउंड्रीज बिल्कुल खत्म होती जा रही है, चीज़ों में ओपन होती जा रही है जितनी इकोनॉमी, उतने ज़्यादा नए नए हमें लाइक मैं बोलूँ रास्ते दिखते जा रहे हैं, और अकॉर्डिंगली फिर हमारी जो टीम है, हमारे फंक्शंस बिल्कुल चेंज होते रहे। आप ये देख लो ना, कोचिंग क्लासेस देखो, पहले कोचिंग क्लासेस होती थी, हमें एक व्हाइट बोर्ड होता था, लाइक ब्लैक बोर्ड सॉरी, उस पर अपन चौक से लिखते थे, अपनी पूरी पढ़ाई हो जाती थी, करेक्ट होता था। पर आजकल पूरा फंक्शन ही चेंज हो चुका है। आजकल अपन साथ में एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ में रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पीपल को कैटर करना है, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ ओनली फिजिकल बच्चों को भी नहीं पढ़ाना होता, हमें ऑनलाइन बच्चों को भी पढ़ाना होता है। तो पहले की फंक्शंस और अब के फंक्शन में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, करेक्ट। तो दैट्स व्हाई द मैनेजमेंट इज व्हाट अ डायनामिक फंक्शन। The external environment such as a social, economical, technical, political has a great influence over the management। बिल्कुल सर, ये जो हर एक फैक्टर है ना, ये हर एक एनवायरमेंट फैक्टर, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो टेक्निकल एंड पॉलिटिकल हो, हर एनवायरमेंटल फैक्टर मैनेजमेंट को इम्पैक्ट करता है। सर कैसे करता है मैं बताता हूँ। जैसे सोशल का मतलब पता है क्या होता है? सोसाइटी, जो बिजनेस जिस कम्युनिटी के बीच में रह रहा है, दैट इज कॉल्ड सोसाइटी। जैसे मैं बताता हूँ, एक बार पता है क्या हुआ था, मैकडी ने जब इंडिया में अपना आउटलेट्स स्टार्ट किए थे, तो इन्होंने शुरुआत में जो अपने मेन्यू कार्ड छपवाए थे, प्रिंट किए थे, उन मेन्यू कार्ड्स में नॉन-वेज की इनकी नॉर्मली फॉरेन आउटलेट्स आपको पता है, फॉरेन ब्रांड है, तो वहाँ पे नॉन-वेज के इनके ज़्यादा मतलब ऑप्शंस होते हैं, वेज के आइटम्स ये कम रखते थे अपने मेन्यू में, ठीक है। तो साउथ इंडिया में तो ठीक था, पर जब इन्होंने नॉर्थ इंडिया में अपने आउटलेट्स खोले तो इन्हें एक समझ में आया कि यहाँ का बहुत सारा जो कंज्यूमर बेस है ना, वो यहाँ की जो सोसाइटी है वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की प्रवृत्ति है, और ये लोग मांस को खाना बहुत ही गलत समझते हैं, और ये इस तरीके से तो हमारा नहीं चल पाएगा आउटलेट। तो उन्होंने बहुत जल्दी अपने जो मेन्यू कार्ड थे सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए चेंज किए, और बहुत ही लिमिटेड कैटेगरी नॉनवेज आइटम रखे गए और वेज का कंटेनमेंट बढ़ाया गया, नॉट द रीजन सर। तो कभी भी कोई बड़ा ग्रुप चाहे कि भाई मैं इतना बड़ा हूँ तो मैं अपनी चीज़ों को लोगों को एक्सेप्ट करा, तो नहीं करा सकते। आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो दैट काइंड ऑफ एन इन्फ्लुएंस फैक्टर हैज इन ऑर्गेनाइजेशन, और फिर अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज हो गई।
तो ऐसे बहुत सारी आपको रियल लाइफ एग्जांपल मिल जाएंगे जब इन फैक्टर्स की दिक्कत आई है। जैसे इकोनॉमिकल फैक्टर्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, कैसे अपन को ध्यान में चीज़ें रखनी चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, अभी एक रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप पर, करेक्ट। उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी कंपनीज के मतलब जो शेयर प्राइस थे बहुत एकदम से डाउन आ गए थे, करेक्ट। इसकी वजह से जो प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंजेस है वर्ल्ड के, लाइक नैस्डैक, डाउज इंडेक्स जॉन्स, वहां पर से इस स्टॉक को डीलिस्ट कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि इसके रिलायबिलिटी पे उनको संदेह था, इस वजह से। तो इतने बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस आने की वजह से उस ग्रुप के फंक्शंस पूरी तरीके से चेंज हो गए। वो पता है 2 दिन बाद एक वो लेने आने वाले थे, एक आईपीओ लेके आने वाले थे वो, उन्होंने वो आईपीओ विड्रॉ कर लिया एक्चुअली। कितनी बड़ी बात, मतलब हजारों करोड़ों का एक आईपीओ होने वाला था, वो पब्लिक से पैसा उठाने वाले थे। क्यों? क्योंकि उनकी कंपनी ओवर डेप्ट हो रही थी, उस डेप्ट को फ्री करने के लिए। जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है वैसे ही मार्केट से क्रैश हो जाते हैं शेयर्स, डीलिस्ट हो जाता है। जो कंपनी में पैसा लगाने वाले थे शेयर्स, वो भी आउट हो लेते हैं, तो अल्टीमेटली वो आईपीओ फेल हो जाता है। तो अ काइंड ऑफ अ रेपरकशंस एन इवेंट हैज, इस तरीके के इम्पैक्ट हो जाते हैं। टेक्निकल फैक्टर्स सर ये आप बहुत अच्छे से समझते हो। आजकल जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना, द वे ऑफ डूइंग बिजनेस इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। मतलब पहले आप खुद ही देख लो 5 साल बाद किस तरीके से बिजनेस किया जाता था और आज बिजनेस कैसे किया जाता है। पूरा फिजिकल था, मतलब काउंटर टू काउंटर आप सेठ जी होते थे, मतलब एक पर्टिकुलरली, और ग्राहक जाते थे और सेठ जी से बातें करते थे और सामान खरीदते थे, बिल्कुल ये होता था। पर आज हमें कोई इस तरीके के सेठ जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम बढ़िया अमेजन पे जाते हैं, हमें बढ़िया ऑनलाइन स्टोर्स पे जाते हैं और जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है वो परचेज कर लेते हैं, करेक्ट। दिस इज द अल्टीमेट एक्चुअली द रेपरकशंस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो दैट हैज एन आल्सो द इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शन। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने आप को चेंज कर रही हैं। और आप तो देख सकते हो एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, एजुटेक बन गई आजकल। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, हाँ सर पॉलिटिकल एनवायरमेंटल कैसे चेंज कर सकते हैं और क्यों ऑर्गेनाइजेशन को इनको ध्यान में रखना चाहिए? अडानी ग्रुप जीता जागता एग्जांपल उस चीज का, करेक्ट। तो मतलब सर बिल्कुल जब भी मैंने बोला कि अडानी ग्रुप जो है उसका जीता जागता एग्जांपल है, क्योंकि नॉर्मली मतलब जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी गवर्नमेंट को मतलब किसी भी कंट्री को कंट्रोल्ड करती है ना, तो हमेशा कुछ बिजनेस ग्रुप्स उससे इन्फ्लुएंस रहते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, मैंने बोला ना वर्ल्ड को चलाने के लिए 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, एक पॉलिटिशियन और एक बिजनेसमैन। क्योंकि पैसा वो देते हैं और ताकत पॉलिटिशियन देते हैं, करेक्ट। और 2 चीज़ें कंबाइंड वे में हमेशा चलती है। जब कांग्रेस की सरकार, मैं ऐसे किसी पर्टिकुलर पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं हमेशा किसी भी कंट्री को देख लेना उठाकर, जब भी कोई पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग में होती है जो भी, उसके साथ के जो सपोर्टिंग बिजनेस हाउसेज होंगे वो बढ़िया ग्रो करेंगे, उन्हें गवर्नमेंट के टेंडर्स भी मिलेंगे, अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेंगे। जैसे तुम देख सकते हो अभी किसके, मोदी जी के काल में, चाहे वो एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं सारे तुम्हारे पोर्ट्स हो जहाँ से माल आता है तुम्हारा, वो सारे पोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन हो। तो बहुत सारी जो गवर्नमेंट, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं गवर्नमेंट जो टेंडर देती है, वो डेफिनेटली अपने सपोर्ट ग्रुप को ही देती है, क्योंकि वो उन्हें मदद करते हैं। As the changes take place in these environment, some same are implemented in the organization to survive in the competitive world। बिल्कुल। और जब इन फैक्टर्स में चेंज होता है ना, तो बहुत उथल पुथल होती है चीज़ों में, और फिर आपको अपनी चीज़ों को मैनेज करना होता है। अब आप सोचो जिस दिन बीजेपी जाएगी उस दिन कितनी उथल पुथल होगी, खुद अंदाजा लगा सकते हो, करेक्ट। तो और फिर अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को दोबारा से स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगी, सिचुएशंस को अल्टीमेटली न्यूट्रल करने की कोशिश है। तो अल्टीमेटली भैया माना कि मैनेजमेंट डायनामिक है, आप सेम जिस तरीके से चल रहे थे हर बार वैसे नहीं चल सकते, आपको हर दिन कुछ नई चीज़ें, नई तिकड़म, नई जुगाड़ें लगानी पड़ेंगी, तभी जाके आप इस बिजनेस वर्ल्ड में आगे बढ़ पाओगे, करेक्ट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, द मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। सर इंटेंजिबल कैसे? मैनेजमेंट फंक्शंस कैन नॉट बी फिजिकली सीन बाय इट्स प्रेजेंस, कैन बी फेल्ट। बिल्कुल, चीजें हो रही है, वो व्यक्ति परचेजिंग का काम कर रहा है, वो सेलिंग का कर रहा है, वो सब अपने अपने काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट कहाँ है? मैनेजमेंट उन चीज़ों से को करा रहा है। तो अल्टीमेटली काइंड ऑफ इंटेंजिबल पावर जो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिगार्ड में। द प्रेजेंस ऑफ अ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द ऑर्डरलीनेस एंड द कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। और यदि आप मैनेजमेंट की प्रेजेंस के बारे में यदि आप सोचो कि मतलब हम कैसे फील कर सकते हैं सर कि मैनेजमेंट होता है वहाँ पर, तो देखो द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फील बाय सीइंग द वर्ड ऑर्डरलीनेस एंड द कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। मतलब कैसे? जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, अभी मेरा एक फ्रेंड था, उसका लैपटॉप खराब हो गया था, ठीक है, शायद डेल का होगा, कोई अच्छी कंपनी का था, डेल या एचपी का ही होगा, डेल का था। तो उसके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आई, उसने तुरंत कॉल किया
एक नंबर था उसका, तो जो गारंटी पीरियड में था, तो वो बंदा घर पे आ गया, जिस दिन हमारा सेम डे शाम को जिस दिन अपॉइंटमेंट देनी थी, और वो बंदा आ गया और उसके घर पे रिपेयरिंग वगैरह सारे करके, और कुछ ना कुछ कोई पार्ट खराब था, शायद कोई रेम भी मुड़ गई थी या कुछ ऐसी चीज़ खराब हो गई थी, तो उसने उससे ऑर्डर ले लिया, हाथ किया तो उसने वहाँ पे ऑर्डर डाल दिया, नेक्स्ट दिन वो रेम आ गई, पर्सन दोबारा आ गया और वो आके सारी चीज़ें सही कर लिया। दैट इज द मैनेजमेंट दैट पर्टिकुलर कंपनी प्रोवाइड, मतलब अ काइंड ऑफ अ कस्टमर असिस्टेंस इस, ये तो एक पर्टिकुलर छोटा सा फैक्टर बताया मैंने। आप ये देखो रिलायंस देखो, कितने बड़े बड़े ग्रुप देखते हो आप देखो कितनी सारी चीज़ें, कितने ऑर्डर के साथ आप जाओ, डी मार्ट जाओ, आप लाइक बिग बाजार जाओ, कितने सारे कंज्यूमर को कैटर कर रहे हैं ये लोग, और कितने इफेक्टिवली कर पाते हैं, बड़ी कोई भीड़ नहीं लगती, बड़े आराम से चीज़ें धीरे 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 होती जाती है प्रोसेस के अंदर। क्यों? क्योंकि बहुत चीज़ें बहुत ही ऑर्डरली इसमें अल्टीमेटली बहुत ही एक सीक्वेंस में डिजाइन है। आप प्रॉपर मतलब कैसे चीज़ों को लेते हो, फिर एक बिलिंग काउंटर पे जाते हो, बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं, फिर तुम बाहर, मतलब हर एक चीज़ एक सीक्वेंस में। यदि यही चीज़ें सिर्फ बिना मैनेजमेंट की हो तो आप देखो ना, एक छोटे पर उस पर जाओ, मैं बताता हूँ। जैसे ना इस चीज़ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे किसी है ना उधर जाना शहरों की, शहर वाली साइड, आपका जो ओल्ड जयपुर है ना, वहाँ पर जब आप जाओगे अपने भी आप सिटीज़ में, जब ओल्ड सिटीज़ में जाओगे तो वहाँ पे जो पुराने परचूनियों की शॉप नहीं होती थी, किराना स्टोर, वहाँ पे जैसे 10 लोग आ जाए ना, तुम देखो वैसे घर दुकान के बाहर कितनी लंबी लाइन लग जाएगी, चिल्ला रहे हैं, अरे मेरा सामान निकाल दे, तू मेरा सामान निकाल दे, अरे निकाल रहे भाई शांति से, मतलब, और तुम डी मार्ट में 100 आदमी आ जाओ तो नहीं पता लगता। अ काइंड ऑफ मैनेज, वो भी रख सकता है उस मैनेजमेंट को सर, बट उसके पास वो स्किल्स नहीं है, या वो अल्टीमेटली ये चाहता नहीं है कि वो अडॉप्ट करे इस डायनामिक इकोनॉमी में, इस तरीके के एनवायरनमेंट। तो दैट पर्टिकुलर पावर द मैनेजमेंट है कि आपकी सारी चीज़ें बहुत ही ऑर्डरलीनेस के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ हो पाती है, करेक्ट। तो दीज आर द फीचर्स और वी कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट दैट द अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड, करेक्ट। तो कौन कौन सी बार पढ़े थे अपन ने, सारे फटाफट से देखते हैं। चलो, सबसे पहले अपन ने बात की थी सर कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्ड में, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बिल्कुल, क्योंकि अपन कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसके लिए पहले एक गोल होना जरूरी है, और जब तक वो टारगेट फिक्स नहीं होगा तब तक वो मैनेजमेंट आप चीज़ का नहीं कर सकते, करेक्ट। मैनेजमेंट इज अ परवेसिव, परवेसिव मतलब कि सिर्फ मैनेजमेंट एक एक्टिविटी या किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में नहीं अल्टीमेटली यूज होगा, हर लेवल पर, हर अल्टीमेटली एक्टिविटीज में, हर ऑपरेशंस में मैनेजमेंट यूज होता है, करेक्ट। उसके बाद अपन ने वो पढ़ा था मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क नहीं करता, ये मल्टीपल एरियाज में वर्क करता है मैनेजमेंट, चाहे वो वर्क का मैनेजमेंट करना हो कि आप क्या काम कर रहे हो, जो लोग उस काम को करेंगे उन लोगों का मैनेजमेंट करना हो, या फिर सर ये लोग और जो काम मिलकर जो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाले, चाहे वो परचेजिंग, सेलिंग, कोई भी उस चीज को मैनेज करने के बारे में हो, तो हर जगह मैनेजमेंट फैला हुआ है। अल्टीमेटली इट इज अ मल्टी डायमेंशन, एक डायमेंशन में वर्क नहीं करता। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट वी हैव डिस्कस्ड इज व्हाट, इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। कंटीन्यूअस प्रोसेस कैसे सर, कि आप रोक नहीं सकते मैनेजमेंट को कि मेरा ये काम हो गया खत्म, नहीं, ये चलती रहेंगी, ये पूरा बिजनेस साइकिल ही चलता रहता है, हमेशा चलता रहेगा, जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक मैनेजमेंट चलता रहेगा। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, नहीं क्या सर मैनेजमेंट कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी? नो सर, क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा एक ऑब्जेक्टिव की तरफ करता है, यहाँ हजारों लोग मिलकर के काम करते हैं, तो एक ग्रुप डायरेक्टेड होता है हमेशा। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, हाँ इट इज अ डायनेमिक, क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूसली चेंज होता है, हमेशा मैनेजमेंट के सेम प्रिंसिपल्स यूज नहीं आ सकते कि हर बार हम सेम, हमने एक प्रोसेस डिजाइन कर लिया और उसी को फॉलो करते रहे, बिल्कुल भी नहीं, वो डिपेंड करेगा ना ये फंक्शन किस तरीके के। तो हर बार जब ये फंक्शंस चेंज होंगे, जैसे जैसे ये सिनेरियोज चेंज होंगे, वैसे वैसे मैनेजमेंट करने के तरीके भी, अब जैसे इसमें अंदर पर फैक्टर्स पढ़े थे, लाइक सोशल फैक्टर्स पढ़े थे, इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़े थे, पॉलिटिकल फैक्टर्स पढ़े थे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पढ़े थे। अब इन फैक्टर्स में यदि कोई चेंजेस आएगा तो आदमी के बिजनेस के करने के तरीके में भी चेंज आएगा, और जब आदमी के बिजनेस करने के तरीके में चेंज आएगा तो अल्टीमेटली उसको अब मैनेजमेंट के तरीके भी बदलने पड़ेंगे सर, पुराने तरीकों से बिजनेस नहीं चलेगा। जैसे पता है हमारे घर के पास, मतलब जैसे हम अपने घर की तरफ जाते थे तो लाइक आप भी अपने गांव की तरफ जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स देखोगे, तो अभी हमारी साइड उधर जोमेटो चालू ही हुआ था, तो ऐसे ही हम एक जगह जाते थे पेटीज खाने, काफ़ी अच्छी पेटीज आती थी उनकी, तो हम ऐसे, अब होता नहीं ज्ञान देने की आदत होती है, तो हमने उससे सजेस्ट किया कि आप ये जोमेटो को रजिस्टर नहीं करते हो, बढ़िया आपकी थोड़ा हमें दूर पड़ता है आने वाने का, और आपकी अच्छी पेटीज है, काफ़ी पॉपुलर होगी, ऐसी कचरा चीज़ मिल रही है, लोग आप तो दे रहे हैं और आपकी तो फिर भी रेट से है। तो मतलब वो क्या बोलता है आदमी, वो बोलता है कि यार क्या है, मेरा तो वैसे ही बहुत अच्छा डिमांड रहता है, और जोमेटो वोमेटो पे लोगों को टेस्ट की समझ में नहीं, लोगों को टेस्ट की समझ में नहीं आएगी, मतलब मैं पेटीज तो आप एक सी बनाते हो सबके लिए, अब क्या वो लोग बोल रहे हैं आपसे कि मेरे कैसे टेस्ट की पेटीज चाहिए? तो मतलब अल्टीमेटली वो पर्सन रिजिड था, वो चेंज ही नहीं होना चाहता था। और कुछ समय बाद फिर मैं दोबारा एक साल बाद गया ना, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि पता है उसकी डिमांड ड्रास्टिकल वे में कम हो चुकी, मतलब और जो हमारे एरिया में और पेटीज वाले हैं, जो और आउटलेट्स थे स्टोर का, उस पर भर भर के जोमेटोज के ऑर्डर आए थे, दिन भर ऑर्डर लगे रहते थे, खूब अच्छी तरक्की कर रहे थे, और वो व्यक्ति की दुकान बंद होने के कगार पर थी। क्यों? क्योंकि आप चेंज नहीं होना चाहते।
और बिल्कुल, और आपको होना पड़ेगा, मानो ना मानो, आप कब तक रिजिडिटी के साथ रह सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली था यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस इन द इकोनॉमी, और हो रहे हैं वो चेंजेस, और उन इकोनॉमिक चेंजेस को आपको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। और अडॉप्ट करने का सबसे तरीका है कि यू हैव टू चेंज दी योर मैनेजमेंट प्रोसेस, तभी आप चीज़ों को अच्छी तरीके से वर्कआउट कर पाओगे। अब देख लो ना BSNL, जो कंपनी पहले थी, एक गवर्नमेंट कंपनी थी, अच्छी कंपनी थी, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी थी, बट आज वो कंपनी नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ अ कंपटीशन। तो क्या तुम पर मैनेजमेंट करना नहीं आता? करेक्ट। तो दीज आर द मेजर रीजंस कि आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते हो। आपके कॉम्पिटिटर तो कर रहे हैं ना, आप नहीं करोगे, ठीक है, मत करो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिन बाद मार्केट से आउट हो जाओगे। तो इसलिए मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन और अ कंटिन्यूस प्रोसेस, हमेशा फॉलो करते रहो और चेंज करते रहो खुद को। इनटेंजिबल, हाँ, आपको डेफिनेटली मैनेजमेंट दिखता नहीं है कहीं पर हाँ, डेफिनेटली जब वो लोग काम करते हैं ना, तो उनको मैनेज करने वाला काम मैनेजमेंट ही करता है। करेक्ट। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। करेक्ट। तो एक पॉइंट मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी है, और ये कि बाकी किसी को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई डाउट हो तो यू कैन पुट योर मैसेज और योर क्वेरी, सो आई कैन रिजॉल्व योर ऑल दी डाउट्स। करेक्ट। चलो, आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो फिर आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, यहीं पर ही रुकते हैं, बाकी की बातें अपन बाद में करेंगे, क्योंकि आज मेरे पास यहीं तक की स्लाइड्स हैं आप लोगों के लिए। ये थोड़ा सा स्लाइड इधर हो गया है। करेक्ट। चलो, तो आपने सारी चीज़ें अपन यहाँ पर कवर कर ली, और आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई। चलिए, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, बाकी की बातें अपन कल करेंगे।